ये सबसे बड़ा पाप। तो पाप अंधकार है और धर्म प्रकाश है। तो हम लोग जो है ना पाप को नष्ट करने के लिए साधु बनते हैं, पाप को नष्ट करने के लिए पूजन करते हैं, पाप को नष्ट करने के लिए सामायिक करते हैं, पाप को रोकने के लिए उपवास करते हैं। पाप तज पोषण धर्मी पाप तज पोषण। तो पापों दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। दर्शन करते हैं तो पापों को नष्ट करने के लिए दर्शन करते हैं, और दर्शन हम किस लिए करते हैं? पूजन करते हैं तो पाप नष्ट करने के लिए करते हैं, व्रत करते हैं तो पाप, और अभिषेक भी करते हैं तो पाप नष्ट करते हैं। आप देखिए अभिषेक पाप का, लेकिन हम बुद्धि जन पाप बढ़ाते रहते हैं और अभिषेक भी करते हैं। पाप की वो लक्ष्य नहीं है, हमारा पानी ढालने की तरफ लक्ष्य। तो ये क्या करना, उन चरण भगवान के चरणों का अगर आपने अवलंबन लिया तो संसार रूपी समुद्र में गिरने वाले जीवों को रोकने का काम अगर कोई करता है तो पाप त्याग दे व्यक्ति तो संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरेगा। और यदि पाप नहीं छोड़ा तो सिर्फ क्या करते हैं, स्वाहा करते रहो। ये होने वाली चरण पकड़ लो, भगवान के चरण पकड़ लो तो पुराने पाप तो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो तुम आज पाप कर रहे पहले वो तो बंद कर दो। अगर तुमने आज के पाप बंद नहीं किए तो याद रखना तुम चरण में बैठे रहोगे, लेकिन चरण में बैठे रहने से पाप नहीं धुलेंगे। पाप कब धुलेंगे? तो जो अवलंबन लिया जिन्होंने, बने कौन चरण बने, किसके लिए? जो संसार रूपी समुद्र में गिर रहे थे। तो एक बहुत अच्छी बात कही है श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र आचार्य विद्यानंद जी, बहुत कठिन है मगर एक बार जरूर पढ़ना चाहते हैं। हमने उसकी किताबें बहुत छप चुकी है, 6000 किताबें छप, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसमें 30 काव्य है सिर्फ। कितने काव्य हैं? 30 काव्य मात्र। और 30 काव्य में अपने लिए उन्होंने कहा है भगवान के चरण की शरण क्या करती है। तो उन्होंने कहा कि तत्व उपदेश हमारी मिथ्यामति को दूर कर और तत्व उपदेश चरण की शरण। तो भगवान के चरणों की शरण में क्यों आए? और ये पहला काम तो सिर्फ आदिनाथ भगवान के चरण के लिए ही है कि भगवान के चरण में नमस्कार करते थे देव भक्त। भक्त अमर आकर के चरणों में नमस्कार करते हैं। उनकी मुक्तों की मणियों में जो प्रकाश होता है उस प्रकाश चरणों के प्रकाश से पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। और पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाने पर क्या होता है? चरण जो होते हैं उनको नमस्कार करते। कैसे करते? सम्यक प्रणम। सम्यक रूप से नमस्कार करने पर सम्यक प्रणम जिन पाप वालम जिन सम्यक प्रणम में जिन पाप जिन जिन वाले जिनेंद्र। और जिनेंद्र कौन है? जिन किसे कहते हैं ये बताओ, जिन किसे कहते हैं? या जयती सच है, जो जीतता है उसे जिन कहते हैं। किसको जीतता है? इंद्रियों की, विषयों की आशा को, कसाय को, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, जिसने राग द्वेष कर्म काम को, क्रोध को, मद को, हर्ष को, शोक को, इन सबको जो जीत लेता है वो जिन कहलाता है। और जो जिन होता है उसके बाद उन चरणों को नमस्कार करते हुए जो युग के आदि में कैसे है तो जिन भक्त जीव जो थे वो संसार के समुद्र में गिर रहे थे
भाव दुख में सागर, भाव दुख का सागर, दुख का सागर। उस दुख के सागर में जो गिर रहे थे, उन गिरते हुए जीवों के लिए अवलंबन बन गए, वो गिर नहीं पाए। कारण गिर पाए, यह भव समुद्र अपार कारण के सुबुदित। आप लोग बोलते क्यों बोलते? नहीं बोलते, पूजा नहीं करते, कहते हैं